एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी जो है शाम का टाइम हो रहे होंगे 4:30 के अराउंड। और वैसे तो इस टाइम मैं जो है ना किचन में आती नहीं हूँ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मेरी किचन में कितनी ज़्यादा इस टाइम धूप आई हुई है। मैंने गेट पर जो है कपड़ा लगाया, फिर भी काफ़ी धूप जो है ना अंदर आ रही है। और मतलब इस टाइम मेरी जो किचन है वो पूरी उबली हुई रहती है, आप ये कह सकते हैं। बट आज मुझे कुछ काम था किचन में, जिसकी वजह से मुझे इतनी जल्दी आना पड़ा। तो अभी सबसे पहले आकर मैंने जो भी बर्तन धुले हुए थे ना, उन सबको उनके प्लेस पर लगाया है। और उसके बाद जो काम मुझे करना था ना, जिसके लिए मैं किचन में आई थी इस टाइम, वो था फ्रिज क्लीनिंग। तो आज मुझे अपने फ्रिज को क्लीन करना था। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसको डीप क्लीन करने का। क्लीन तो मतलब डेली होता ही रहता है, कपड़ा लगता ही रहता है, बट डीप क्लीन जो है ना बहुत टाइम हो गया था इसको किए हुए। और जब आप छोड़ देते हैं ना कि चलो अब इसे क्लीन करना है, तो थोड़ा सा जो है ना अरेंजमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाता उस चीज़ का, और वो और ज़्यादा जो है ख़राब दिखने लगती है। तो मेरा फ्रिज भी जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगा था। एंड फाइनली आज मैंने हिम्मत करके इस गर्मी में जो है आज फ्रिज को भी क्लीन कर लिया। तो अभी आपको फ्रिज की कंडीशन दिखाती हूँ। कैमरे में जो है ना इतना मतलब जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, नहीं तो ये काफ़ी गंदा हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने जितनी भी मैट यहाँ पर डली हुई है उन सबको हटाया, क्योंकि मैट पर जो है ना छोटे छोटे फूड के पार्टिकल डले हुए थे। उसके बाद मैंने जितनी भी ये इसमें लगी हुए हैं ना ग्लास के ये निकाले, और जो गेट में इसके लगे रहते हैं ग्लास वाले, जो मतलब साइड में गेट में जितने भी मतलब पार्ट होते हैं, वो सब मैंने फ्रिज के निकाल लिए थे। खाली होने के बाद कुछ ऐसा फ्रिज दिखाई दे रहा था, और ये नीचे ना पता नहीं किसी सब्जी का या फ्रूट का कोई जूस गिरा है, जिसकी वजह से इतना गंदा हो गया है। तो चलिए लगते हैं फ्रिज को अच्छे से क्लीन करने पर। सबसे पहले जब मैं फ्रिज को क्लीन करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं उसके जितने भी पार्ट्स हैं, उसमें से जितनी भी मतलब ट्रे होती हैं और जो मैट वगैरह हैं, उन सबको वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि एक बार जब ये वॉश हो जाएंगी, तो जब तक मैं अपने फ्रिज को क्लीन करूँगी ना, ये सारी सूख जाएंगी। और फिर मैं इनको जो है ना उसी टाइम फ्रिज को मतलब अच्छे से क्लीन करके फ्रिज में लगा दूँगी। नहीं तो फिर अगर मैं पहले फ्रिज क्लीन करने के बाद इनको वॉश करूँ, तो फिर आपको पता ही है इतनी गर्मी है और फ्रिज में इतनी सारी चीज़ें रखी रहती हैं, तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं बस इनको सबसे पहले इनको धुल रही हूँ। और अभी फ्रिज को क्लीन करने के लिए ना मैंने ये मिक्सचर बनाया है, जिसमें है थोड़ा सा खाने का सोडा, विम लिक्विड है, और बस इसमें मैं पानी मिक्स करके, और जो स्क्रबर होता है ना जो बर्तन साफ़ करने वाला, उसकी हेल्प से बहुत ही मतलब हल्के हाथों से अपने फ्रिज को क्लीन करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं ये लिक्विड लेकर आ गई थी, और अभी फ्रिज को मैं क्लीन कर लूँगी इससे। और जो फ्रिज में कुछ ऐसा सामान था ना, जैसे मलाई हो गई, दूध वगैरह, जो गर्मी में ख़राब होने का डर है, क्योंकि फ्रिज को क्लीन करने में ना मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा ही था। तो वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। मतलब चल तो नहीं रहा था फ्रीज़र, बट फ्रिज के अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम तक ठंडा रहेगा, क्योंकि उसमें आइस जमी हुई है। तो इसलिए ऐसे सामान मैंने फ्रीज़र में डाल दिए थे। अभी फ्रिज को मैंने उस लिक्विड से अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने एक बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा लिया है, जिससे कि फ्रिज पर कहीं भी स्क्रैच ना आए। और इस कपड़े को मैं 2 से 3 बार भिगोकर जो है ना फ्रिज को काफ़ी अच्छे से क्लीन करूँगी। जो मतलब हमने लिक्विड यूज़ किया है ना, वो बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैं 2 से 3 बार इस कपड़े को अच्छे से भिगोकर फ्रिज को 2 से 3 बार ही अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फ्रिज क्लीन हो जाएगा। और अभी जो है गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि सारी चीज़ें चुटकियों में जो है ना सूख रही थी। तो वही हाल फ्रिज का था। मैंने बस फ्रिज को जस्ट अच्छे से पोंछा सूखे कपड़े से बाद में, और ये एकदम से जो है ना सूख गया था। जितने भी पार्ट्स वगैरह थे वो मैंने धुलने के बाद यहाँ डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे और फ़ैन चला दिया था। तो ये भी बहुत जल्दी सारे ड्राई हो गए थे। बस 1-2 बूंदे जैसे पानी की रह जाती हैं ना, मैं उन्हीं को साफ़ कर रही हूँ, नहीं तो वो एक स्पॉट छोड़ देती हैं, जो कि देखने में बहुत गंदा लगता है। तो सारे जितने पार्ट्स वगैरह थे, ये फ्रूट और वेजिटेबल की बास्केट थी, ये सब मैंने क्लीन कर ली थी। मैट्स वगैरह भी अच्छे से ड्राई क्लॉथ से अच्छे से इनको पोंछ लिया था। अब उसके बाद ही जो है ना मैं इनको फ्रिज में लगाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना मैं अपनी वेजिटेबल और जो फ्रूट वाली बास्केट है वो फ्रिज में लगाऊंगी, क्योंकि ये लग जाएंगी ना तो मतलब एक अरेंजमेंट हो जाता है। जो भी
बाहर निकले हुए फ्रूट्स वगैरह है ना, उन पर फिर जो है ना पानी जमने, मतलब बाहर निकालो ना तो पानी छूटने लगता है। तो इसलिए मैंने पहले इन दोनों ही बास्केट को इसमें लगाया। और अभी एक और काम है मुझे इनमें, मतलब फ्रूट और वेजिटेबल रखने से पहले वो काम है। पहले तो जो ये साइड वाले गेट के जितने भी पार्ट्स हैं वो लगाऊंगी। उसके बाद इनको लगाने के बाद मैं जो ब्लिंकिट के बैग होते हैं ना, उनको कट करके अपने जो फ्रूट और वो है ना वेजिटेबल वाला बॉक्स, उसमें अरेंज करती हूँ। इससे जो है ना फ्रिज में बिल्कुल भी मतलब सब्जियों वगैरह में मॉइस्चर नहीं आता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उससे पहले जितने भी ये मतलब डोर वाले पार्ट्स थे वो मैंने अच्छे से लगा दिए थे। और इनको लगाते हुए ना मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये ना बहुत नाजुक होते हैं और इन पर स्क्रैच वगैरह भी बहुत जल्दी आती है। तो अभी देखिए ये ब्लिंकिट का बैग ही था, अभी 1-2 दिन पहले ही ग्रोसरी मंगाई थी। तो इसका जो है ना एक पार्ट जो है ऊपर का वो मैं कट कर लूँगी। और ये पार्ट जो है ना मेरी जो वेजिटेबल वाला बॉक्स है उसमें बिल्कुल फिट आता है। इसको कट करने के बाद देखिए अब मैं इसको इस वाली बास्केट में डाल दूँगी। और ये बिल्कुल जो है ना फिट आया था। उसके बाद अभी जो है ना आज, मतलब जिस दिन मैंने ये फ्रिज साफ़ किया उस दिन संडे था। तो संडे में हमारे यहाँ मंडी लगती है, तो सारे फ्रूट और वेजिटेबल अभी आएंगे। ज़्यादा नहीं है घर में, क्योंकि संडे टू संडे मंडी लगती है। तो तब तक आज संडे आते आते ना एक वीक में सारे फ्रूट और वेजिटेबल ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रूट वाली बास्केट में ना मैं इस तरह से एक जो वो होती है ना बैग, ये पेपर बैग, इसको इस तरह से रखती हूँ जिससे कि इसमें मैं फ्रूट्स को रख सकूँ। जैसे एप्पल हो गए, मैंगो हो गए, आप सब फ्रूट्स को जो है ना एक साथ मिक्स करके नहीं रख सकते, क्योंकि अगर एक साथ रखेंगे तो जैसे वाटरमेलन और मेलन होते हैं वो हैवी फ्रूट होते हैं, जिससे कि मैंगो के जो है ना दबने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। इतना फ्रिज साफ़ हुआ है और अभी जो है ना मैंने बस इतना ही फ्रिज अरेंज किया है, क्योंकि अभी जो है ना आ जानी है वेजिटेबल और फ्रूट्स, तो आपको सारा फ्रिज जो है ना खाली दिखाई दे रहा है। और नीचे ये रखा हुआ है, क्या होता है वो कद्दू पेठा जो होता है वो, उसका जूस पीते हैं हम, मतलब हम नहीं, हिमांशु। और नीचे बस अभी जो ये सारी बास्केट वगैरह हैं सब खाली हैं, नीचे भी बस एप्पल रखे हैं। तो इस तरह से जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया है मैंने। और अभी जब वेजिटेबल आएंगी तो अच्छे से जो है और ये ऑर्गेनाइज़ होगा। इस साइड भी देखिए, गेट की साइड भी सारी सॉसेस वगैरह ऐसे रख दी हैं। और ये रखे हैं मैंने इस तरह इस बार अलग अलग करके, क्योंकि चीज़ें निकालनी जो है ना आसान हो जाती हैं। तो बस कुछ इस तरह से जो है मेरा 1.5 आवर में जो है ना ये इतना फ्रिज क्लीन हो पाया है। और ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है, इतना ही फ्रिज। और अभी बस सब कुछ खाली है। जब सब्जी लाऊंगी ना और फ्रूट्स आ जाएंगे तब कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रिज तो हो गया था क्लीन, बट फ्रिज को क्लीन करने के बाद भी ना बहुत सारे काम होते हैं। जब आप फ्रिज क्लीन करते हैं, कोई भी प्लेस क्लीन करते हैं ना, तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं। तो उसी तरह से फ्रिज में से जो है ना कई सारी बास्केट थी जो गंदी हो गई थी, और भी जार वगैरह थे जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मतलब फेंकनी थी। तो वो सारे जार वगैरह, बोटल्स वगैरह थी, वो सब इकट्ठे हो गए थे। तो हाथ के हाथ मैंने सोचा चलो इनको भी जो है ना अभी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर जो बर्तन है ना वो और ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। और इनको मैं उसी वाले लिक्विड से क्लीन कर रही थी। एंड अभी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी मंडे का दिन है। और उसके बाद जब मैंने फ्रिज क्लीन किया ना तो फिर हम सब्ज़ी लेने चले गए थे, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह लाने में ना 1 से 1.5 घंटा लगता ही है। सारी सब्ज़ी मंडी में मतलब अच्छे से फ्रूट वेजिटेबल सर्च करना। वेजिटेबल तो हम कम ही लाते हैं, वेजिटेबल मोस्टली हम ऑनलाइन मंगाते हैं, बट फ्रूट्स काफ़ी आते हैं, क्योंकि 1 वीक के लिए हमें जो है ना रखने होते हैं फ्रूट्स। तो फ्रूट्स वगैरह देखने में, और सब्ज़ी भी थोड़ी बहुत लेकर आ ही जाते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं लाते। तो जैसे कि मैं कल बैंगन लेकर आई थी, और नींबू थे, करेले थे, और खीरे वगैरह। तो खीरे तो बहुत ही सारे थे, आपने देखा 5 से 6 किलो खीरे थे, जो कि हमारे 1 वीक में ईज़िली लग जाते हैं।
क्योंकि हिमांशु जो है ना स्मूदी वगैरह भी बनाकर पीते हैं, वैसे भी काफ़ी खाए जाते हैं सैलड में। लीची भी मैं लेकर आई थी, जो कि अभी मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम देखी थी मार्केट में। और आम, इस बार दशहरी आम भी मैं लेकर आई थी। तो सारी चीज़ें ये मैंने रात में वॉश करके रख दी थी, और सुबह उठकर जब मैंने देखा तो सारी जो है ना अच्छे से ड्राई हो गए थे फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो इन सबको बस मैं इनके प्लेस पर अरेंज कर दूँगी। फ्रूट को जो है मैं फ्रूट बास्केट में अरेंज करूँगी। तो यहाँ पर जो पुराने फ्रूट्स हैं ना उनको मैं एक साइड कर रही हूँ, और जो नए लेकर आई हूँ जैसे एप्पल और मैंगो वो एक साइड, जिससे कि जब हम खाएं ना तो जो पुराने वाले फ्रूट्स हैं थोड़े बहुत वो पहले खाए जाएं। और उसके बाद जो है मैंने अभी वेजिटेबल तो सुबह मंगाई थी, तो उनको मुझे अभी वॉश करना है। यहाँ पर लेमन वगैरह भी मैंने अरेंज करके रख दिए हैं। और अभी आपको काफ़ी सारे बॉक्स खाली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शाम में मैं बहुत कम सब्जी लाई थी, सिर्फ फ्रूट्स ही। देखिए फ्रूट्स से जो है ना मेरा फ्रिज फुल है। ये वाला पोर्शन नीचे जो फ्रूट वाली बास्केट है वो भी भरी हुई है। तो फ्रूट्स तो काफ़ी सारे थे, मेलन, वाटरमेलन, और ये इतना स्पेस लेते हैं ना फ्रिज में, सच में। मतलब मैं कभी सोचती हूँ इतना बड़ा फ्रिज है तब मतलब सारे अरेंज हो जाते हैं एक वीक के फ्रूट्स। क्योंकि हमारे ना आसपास में ऐसा नहीं है कि जैसे पास में मार्केट है तो आप जाकर किसी भी टाइम लेकर आ जाओ फ्रूट्स। आपको एक वीक के फ्रूट्स लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया संडे टू संडे जो है मंडी लगती है, तो इसलिए एक वीक के फ्रूट्स हमें लेकर आने ही होते हैं, जो कि बहुत सारे हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं जो वेजिटेबल मंगाई थी ना ऑनलाइन, उन सबको निकाल रही हूँ। वेजिटेबल काफ़ी सारी थी, उन सबको निकाल कर मैंने रखा, वॉश किया। और वॉश करने के बाद ही अब मैं आई थी अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में आज बनने वाला है पोहा। और पोहा इसलिए बनता है क्योंकि डुग्गू का आजकल काफ़ी फेवरेट हो रखा है, और काफ़ी जल्दी बन भी जाता है। तो गर्मियों में ना मतलब हमारी कोशिश यही रहती है कि नाश्ता हो या लंच हो या डिनर हो, कुछ भी हो, ऐसी चीज़ बनाई जाए जो जल्दी बन जाए, जिससे कि हमें किचन में ज़्यादा देर खड़ा ना रहना पड़े। या फिर ऐसी कुछ ट्रिक हम यूज़ करते हैं कि चीज़ों को हम जल्दी बना सकें। तो यहाँ पर पोहा बस बन रहा था, और बहुत सिंपल सा पोहा मेरे घर में बनता है। कई बार आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी है मैंने, तो आज नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना पोहा भी बन रहा था, और साथ के साथ आज हिमांशु को जाना था ऑफिस, तो मैं उनका लंच भी पैक कर रही थी। और लंच में देखिए उनके क्या जा रहा है, सिर्फ फ्रूट और कुकुम्बर, मतलब मेलन और कुकुम्बर, यही सब वो लेकर जाते हैं। वो खाना नहीं लेकर जाते, मैं बहुत कहती हूँ, बट वो कहते हैं नहीं, मुझे जो है ना बस खीरा और कोई एक फ्रूट इसमें डाल दो। साथ में मैं एक एप्पल दे रही हूँ, और ये है कप उनकी, जो भी वो वहाँ ब्लैक टी या कॉफ़ी वगैरह पीते हैं उसके लिए। तो उनका लंच भी पैक हो गया था। उसके बाद मुझे उनकी शर्ट जो है वो प्रेस करनी थी, क्योंकि उनका जो है ना मतलब पहले से डिसाइड नहीं था जाना, अचानक से जा रहे थे। और वैसे भी मैं प्रेस करके नहीं रखती, क्योंकि प्रेस करके जब फोल्ड करके रखते हैं ना तो सारी शर्ट पर क्रीज जम जाती है, तो इसलिए हाथ के हाथ ही मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर उनकी शर्ट पर प्रेस कर रही थी मैं, और उसके बाद वो फटाफट रेडी होकर निकल गए थे ऑफिस के लिए, और मैं लग गई थी फिर से अपने कामों में। अभी मैं किचन में आई, और किचन में आज क्या एक मतलब भूचाल आ गया था। किचन में हुआ क्या, मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो कद्दू पेठा होता है उसका जूस बनाकर पीते हैं हिमांशु, तो उन्होंने आज मुझसे पूछा, तो मैंने कहा चलो मैं भी पी लूँगी, अच्छा है हेल्थ के लिए। और वो जब जूस बनाने जा रहे थे ना, तो मिक्सी का जो जार होता है उसका वो जो कैप होता है ना उसको पकड़ना भूल गए, और मिक्सी ऑन कर दी, और पूरी किचन में जूस और जो उसके पीसेस थे ना वो सारे फैल गए। सारी मिक्सी ब्लेंडर सब इतने गंदे हो गए थे ना, तो उनको क्लीन करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। वो सब किया, उसके बाद फिर जो काम थे, मतलब आज तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो जो सब्जी आई थी वो धुली थी ना, वो भी सूख गई थी, तो अब इनको भी अरेंज करके रखना था। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप मतलब सुबह की लाई हुई सब्ज़ी शाम तक ऐसे ही बाहर छोड़ दो ना, तो वो मतलब ड्राई हो जाती है, और मतलब ऐसी लगने लगती है जैसे कितनी बासी है। तो इसलिए मैं हाथ के हाथ सारी सब्जियों को यहाँ पर फ्रिज में स्टोर करके रख रही थी। और सारी ही सब्जियाँ जो है ना, जो हम ऑनलाइन मंगाते हैं वो इतनी फ्रेश आती है ना। शिमला मिर्च जो मैंने मंगाई थी वो सच में इतनी फ्रेश थी ना, आज 2 से 3 दिन हो गए हैं, बट फिर भी आज भी वो उतनी ही फ्रेश है जैसे अभी तोड़ कर लाए हैं।
सब्जियां वगैरह अरेंज की। उसके बाद जो थे आज मुझे घर के जाले साफ़ करने थे। वैसे तो यहाँ पर जाले जो है ज़्यादा लगते नहीं हैं, बट फिर भी एक होता है ना कि हमारा रूटीन है कि हाँ महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार हमें जो कॉर्नर वगैरह है ना उसमें बहुत छोटे छोटे से जाले लग जाते तो वो क्लीन करने हैं। तो बस मैं भी आज जो है ना पूरे घर के सारे कॉर्नर अच्छे से क्लीन करने वाली थी, क्योंकि नीचे से तो फर्श डेली साफ़ होता है बट ऊपर जो है ना हम भूल जाते हैं। तो लिविंग रूम वगैरह मतलब मैंने आज पूरे घर के ही जाले अच्छे से साफ़ कर दिए थे। और जाले साफ़ करने के बाद जो है मैं जाऊंगी, जो मैंने मशीन लगाई थी वो कपड़े बाहर डालने के लिए। और गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं गर्मी तो मतलब इतनी हो रही है इस बार, मतलब ऐसी गर्मियां मैंने नहीं देखी। मैं कभी भी दिन में जो है ना एसी चलाकर नहीं रहती थी, बट इस बार दिन में भी जो है ना एसी चलाकर बैठना पड़ता है, क्योंकि बिना एसी के बैठा ही नहीं जाता है। इतनी मतलब गर्म वाली हवा चलती है फ़ैन की। तो गर्मी तो देखो है, बट घर के जो काम है ना वो भी रुकने वाले नहीं हैं। तो चाहे गर्मी हो भयंकर या भयंकर सर्दी हो, हम हाउसवाइफ को घर के काम करने ही होते हैं। और हम सब जो है ना हंसते हंसते इन सबको करते भी हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ एक काम नहीं है, ये हमारी फैमिली का जो है ना हमारा जो अपनी फैमिली के लिए वो प्यार भी है। तो इसलिए सारे कामों को हम अच्छे से करते भी हैं, खुश होकर करते हैं। भले से गर्मी लग रही हो या सर्दी लग रही हो, तो काम तो हमें ही करने हैं, तो खुश होकर करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर अभी मैं सारे जाले वगैरह तो मैंने साफ़ कर दिए थे, अंदर का बेड वगैरह भी मैं बेडशीट वगैरह सब झाड़ कर आ गई थी, ब्रश वगैरह से क्लीन कर दिया था हेडबोर्ड। और फिर आई थी मैं यहाँ बाहर सोफ़े को क्लीन करने के लिए, ब्रश से ही ब्रश निकली हुई थी तो फिर मैंने सोफ़े को भी क्लीन कर ही दिया था। और उसके बाद जो है मेरा जो काम था वो था फ्रिज को अच्छे से क्लीन करना। मतलब मैंने फ्रिज तो क्लीन कर दिया था, अभी फ्रीज़र क्लीन नहीं हुआ है, फ्रीज़र रह गया है। तो देखती हूँ अब फ्रीज़र का किस दिन नंबर लगता है, फ्रीज़र को भी क्लीन करूँगी। और बाहर से जो है ना शाम में इसको क्लीन नहीं कर पाई थी, और अगर कर भी दूँ ना तो मेरा फ्रिज जो है ना इतना मतलब इस पर हाथ लगते हैं ना, तो मुझे ये डेली ही क्लीन करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने फ्रिज को आज कोलिन से काफ़ी अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद जो ये मेरे बेडरूम में मिरर लगा हुआ है ना, इस पर पता नहीं कल डुग्गू ने कौन सी क्रीम के हाथ लगा दिए थे, तो वो बहुत गंदे लग रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था मिरर में। तो फिर मैंने मिरर को भी जो है आज कोलिन की हेल्प से अच्छे से क्लीन किया। तो जो है फिर मैं आई बाथरूम में। अभी क्या हुआ, ये जो मेरा आप हैंड वॉश रिफ़िल देख रहे हैं ना, मतलब जो जिसमें मैं हैंड वॉश भर के रखती हूँ, ये मैं बंजारा मार्केट से लेकर आई थी। बट इसकी जो है ना ये नोज़ल जो थी ऊपर की, ये स्टील की थी, जिस वजह से इसमें जंग लग गया और ये ख़राब हो गई, निकल गया ये। तो फिर मैं हमारे यहाँ मंडी लगती है, तो वहाँ पर ही मुझे सेरेमिक का ये मिल गया था, और इसका जो नोज़ल था वो प्लास्टिक का था, तो इसलिए मैं इसको लेकर आ गई। और अब मैं जो हैंड वॉश था थोड़ा सा ही वो इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी, साथ ही और भी जो है हैंड वॉश मैं इसमें डाल कर रख दूँगी। तो ये वाला तो अब मेरे किसी काम का नहीं है, सोच रही हूँ उसे एज जो फ्लावर वास वगैरह होता है ना ऐसे यूज़ कर लूँगी। तो इसको तो मैं जो है रख दूँगी एक साइड वॉश करके, और अभी इसमें जितना न्यू वाले में मतलब जो भी हैंड वॉश जाना है वो फिल करके रख दूँगी। तो इस तरह से जो है दोपहर से कल दोपहर से मेरा आज सुबह तक का रूटीन जो है मैंने आपके साथ शेयर किया, कि किस तरह से जो है ना घर के काम लगे ही रहते हैं, और किस तरह से मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन और हमेशा ऑर्गेनाइज रख पाती हूँ, क्योंकि एक मोटिवेशन होती है घर को क्लीन रखने की, और मुझे अपने घर को क्लीन रखना बहुत पसंद है, तो शायद एक मोटिवेशन ये भी है। तो चलिए गाइस, बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट